संग्रह के द्वारा परमेश्वर का वचन आज का प्रार्थना का हमारा विषय है मनुष्य और उसका नाम। आज का हमारा प्रार्थना का विषय है मनुष्य और उसका नाम। पिछले सप्ताह हमने परमेश्वर के वचन में हमने सीखा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने स्तोत्र प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 वचन 1 से 7 तक हमने इसको देखा और आज हम इसके आगे का भाग देखने वाले हैं, 7 से आगे का भाग देखने वाले हैं। और पिछले सप्ताह प्रभु ने हमको बहुत सी बातों के विषय में परमेश्वर ने हमको इस पूरा सप्ताह भर अपने वचन के अनुशासन में रहकर काम करने के लिए हमको मौका दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार काम कर सकें। पिछले सप्ताह प्रभु ने हमारे जीवन में परमेश्वर के नाम की और उसके नाम का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है अपनी परिस्थितियों में, जीवन में, घर में, कैसे हम काम करते समय परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, कैसे हम अपने परिवार में परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, कैसे हम लोगों से मिलते समय परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर ने हर बात में अपने नाम का इस्तेमाल करने और अपने नाम के द्वारा सब वस्तुओं को जिसको उसने हमारे अधीन किया है उसके नाम के द्वारा जिसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उसे सब वस्तुओं का अधिकारी और वारिस ठहराया और सब कुछ उसके अधीन कर दिया, जिससे आकाश और पृथ्वी और पाताल और जो कुछ भी उसमें है सब उसके नाम के सामने घुटने टेके। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर आज का हमारा प्रार्थना का वास्तविक संग्रहता का विषय के अनुसार हमसे बात करता है, मनुष्य और उसका नाम। आइए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखें। परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु मसीह के नाम के सामने घुटने टेके। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 9 और 10। प्रेरितों के काम की पुस्तक के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि पतरस ने एक मनुष्य को चंगा किया जो जन्म से लंगड़ा था। निश्चित ही वह आदमी आनंद से भर गया, परमेश्वर के लिए स्तुति के साथ उन्माद से भरकर पतरस और यूहन्ना को हाथों से पकड़ लिया। जो लोग उसे जानते थे वे दौड़ते हुए सुलेमान के बरामदे में आए ताकि स्वयं इस काम को देखे। जब पतरस ने देखा कि एक बड़ी मंडली इकट्ठा हो चुकी है, तब उसने अवसर का लाभ लिया और उन्हें मसीह के बारे में बताने लगा। अध्याय 4 में पतरस ने एक कथन कहा जिसकी गहराई चौंका देने वाली है। उसने कहा, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 12। यहाँ पर पतरस यीशु के नाम का उल्लेख कर रहा था। कुछ लोगों ने पूछा, यीशु के नाम के विषय में इतना विशेष क्या है? आज कुछ लोगों का पहला नाम या उपनाम यही है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में ऐसे नाम रखते हैं कि वो या तो उनका उपनाम यीशु मसीह के नाम का आता है या उनका प्रथम नाम यीशु मसीह के नाम से आता है। यह एक नाम के अक्षर या उच्चारण नहीं है जिससे अंतर पड़ता है। हो सकता है कि आपके देश के राष्ट्रपति के नाम वाले हजारों लोग हों, लेकिन एक क्षण में उनमें से किसी एक ही के पास आपके देश के ऊपर सामर्थ्य और अधिकार है। विश्व में कुछ भागों में, जैसा कि साउथ अमेरिका में, कुछ लोगों का नाम यीशु है। बहुत सारे लोगों ने
अपने नाम को रख लिया है, साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में अपने नाम को यीशु रख लिया है। इसलिए यह बात नहीं कि इस नाम का अक्षर या उच्चारण क्या है, यह उस व्यक्ति के अधिकार के विषय में है जो इस नाम को लेकर जाता है। आप एक मनुष्य को उसके नाम से अलग नहीं कर सकते। आप उस व्यक्ति की पहचान है, और जो कुछ अधिकार उस व्यक्ति को दिया गया है वह नाम में निहित है। नाज़रत के यीशु मसीह के नाम वाले नाम के मामले में स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे का सारा अधिकार उसे दिया गया है। इसलिए अब आप कहते हैं मैं आता हूँ यीशु के नाम में, या उसके नाम से किसी बात की घोषणा करते हैं, तब आप उसके अधिकार का आह्वान कर रहे हैं। यह एकमात्र नाम है जिसमें परमेश्वर की सारी सामर्थ्य निहित है। इस नाम में सामर्थ्य है और यह हर दरवाजे को खोल देगा, हर एक बीमारी को नष्ट कर देगा और आपको कभी न खत्म होने वाली महिमा और विजय में चलाएगा। जो व्यक्ति लंगड़ा है वह शायद अपने खुद के नाम में या अपने देश के राष्ट्रपति के नाम में चल नहीं सकता, लेकिन यीशु के नाम में पंगु हाथ पैर भी ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि कभी अपने अंदर सामर्थ्य को ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में। यदि आप बीमार थे या पीड़ित थे तो पूर्ण हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। ठीक अभी आनंद मनाओ और अपने को चंगा करने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दो और उसके अनुसार कार्य करो। बाइबल कहती है वचन में काम करो, वचन में जो कुछ भी करो सब कुछ यीशु मसीह के नाम में करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। कुलोसियों अध्याय 3 वचन 17, उसके नाम में जीना और इस्तेमाल करना सीखो। वह नाम असफलता, गरीबी, कमी और अंधकार को एक बार में और हमेशा के लिए खत्म करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, साउथ अमेरिका में बहुत से लोगों ने अपना नाम यीशु रख लिया है। इससे फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रिय भाई और बहनों कि आपने अपना नाम यीशु रख लिया या आप अपने आप को क्रिस बोलते हैं या कोई आपको क्रिस्टी बोलता है या कोई आपको इमानुएल बोलता है। इमानुएल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। इससे फर्क नहीं पड़ता। पवित्र शास्त्र हमको बताता है जब हम कहते हैं कि मैं नासरत के यीशु के नाम से आता हूं या मैं यीशु मसीह नाजरी के नाम से इस स्थान को और यहाँ के लोगों को या इस भोजन को या इस बीमार व्यक्ति को या इस सभा को या उस व्यक्ति को जो इस समय छत विच्छत अवस्था में मेरे पास है, मैं यीशु मसीह नाजरी के नाम से या नाजरत के यीशु मसीह के नाम में इसे हर बंधन से आजाद करता हूं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या अधिकार है। बाइबल कहती है परमेश्वर सर्वशक्तिमान ने उसे वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे आकाश और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है,
और पृथ्वी के नीचे अर्थात अधोलोक, नरकलोक और जो कुछ उसमें है, सब उसके नाम की अधीनता को ग्रहण करें। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसने कहा, रोगियों को चंगा करो, अंधों को आंखें दो, बीमारों को स्वस्थ करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो और मरे हुओं को जिलाओ। उसने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं और बहरी की सब शक्ति को कुचलने की सामर्थ्य दी है। उसने हमें अधिकार दिया है उसके नाम का इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए यदि बीमारी आपके जीवन में है, या परेशानी आपके जीवन में है, या दिक्कत आपके जीवन में है, या निराशा आपके जीवन में है, या कोई भी शारीरिक समस्याएं आपकी जिंदगी में है, या कोई विपत्ति आपके जीवन में है, आप उसे विश्वास के साथ कह सकते हैं, यीशु मसीह नाज़री के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, देती हूँ, इसी समय इस स्थान से निकल और सूखे स्थानों में चले जा जो परमेश्वर ने तेरे लिए तैयार किया है। प्रभु के नाम का इस्तेमाल करना सीखिए अपने कामों में। कोई भी बीमारी आप जब उसको आप आगे आदेश देंगे, वो बीमारी जानती है यीशु के नाम को। वो श्रापित शक्तियां जानती है यीशु के नाम को। वो दुष्ट शक्ति और कैंसर और टीबी और लकवा और अल्सर और छाले और तनाव और बीमारियां और गरीबी और भूखमरी और परेशानियां और प्राकृतिक शक्तियां जानती है यीशु मसीह के नाम को। यही कारण था कि जब उसने आंधी से कहा कि थम जा, शांत हो जा, तो वो तूफान और वो आंधी थम गई, क्योंकि वो उसके नाम को जानती है। यही कारण था कि जब उसने कहा, लाजरुस जो 4 दिन से मरा हुआ था, उसने कहा, लाजरुस पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी सुन ली। और उसने कहा, लाजरुस बाहर निकल। तो लाजरुस, मरा हुआ लाजरुस, उसके मरे हुए कान, उसका मरा हुआ हृदय, उसका मरा हुआ शरीर, उसका मरा हुआ दिमाग उस बात को सुन सका। क्यों? क्योंकि उसके नाम में सामर्थ्य है। और परमेश्वर चाहता है कि आप उस सामर्थ्य को इस्तेमाल करें अपने जीवन के क्षेत्रों में। आप एक विश्वासी है, एक मसीह है, क्योंकि आप परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर का दुल्हन है। आप कलीसिया है, यीशु मसीह के अंग है। और परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रभु का वचन कहता है, पिता जो महिमा तूने मुझे दी है वो मैंने उन्हें दी जिन्हें तूने मुझे सौंपा है। इसका मतलब कि वो महिमा जो यीशु मसीह के अंदर, जिसने उस महिमा के द्वारा लाजरुस के मृत शरीर को, मृत देह को, मृत हृदय को, मृत आंखों को, मृत कान को उठने और चलने फिरने की सामर्थ्य दी, वो महिमा आपके भीतर काम करती है। आपको अपने विश्वास की घोषणा करनी पड़ेगी। उस विश्वास में यीशु ने कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वो तुमको मिल गया और तुमको मिल जाएगा। यीशु ने लाजरुस को जीवित देखा और कहा कि वो मरा नहीं, वो सो रहा है, और उसने उसको जगाया और वो जाग गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है कि आप अपने जीवन के स्तर में वो चीजों को नहीं देखें जो संसार आपको दिखाता है। जहां बर्बादी है, आप आत्मा में उसे समृद्धि देखें, जैसे परमेश्वर का वचन आपसे कहता है। अपने दिमाग में इस विश्व के विषय में कल्पना